प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हम हेनरीज लॉ को डिस्कस करेंगे। बड़ा ब्रीफ सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक कंडीशन को डिस्कस करते हैं। आप कंडीशन देखिए। सपोज ये हमारे पास एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड, जिसको हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे ये गैस डिसॉल्व हुई है, इक्विलिब्रियम जनरेट हो रखा है। अब मैं आपको एक कंडीशन दूं भी, हमने इससे ज़्यादा गैस को इसमें डिसॉल्व करना है, गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है ताकि ज़्यादा गैस इसमें डिसॉल्व हो जाए, तो क्या करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है। आप भी कहेंगे भी हम पिस्टन को नीचे दबाएंगे, मीन्स आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे इस गैस का और ये ज़्यादा गैस इसमें सॉल्युबल हो जाएगी, जैसे ये सेकंड डायग्राम में क्लियर है। इसका मतलब ये एक कॉमन आपने आइडिया ले लिया। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस above the liquid, then more gas can be soluble in that particular liquid. मीन्स जो solubility है किसी भी गैस की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस above that liquid। तो बड़ा सिंपल से यही हमारा हेनरीज लॉ है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। जितना ये आप पार्शियल प्रेशर इस गैस का ऊपर आप इंक्रीज करेंगे, उतनी ही गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी उस पर्टिकुलर लिक्विड या सॉल्वेंट में। हेनरीज ने फर्स्ट टाइम इस लॉ को क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी दिया। क्वांटिटेटिव फॉर्म का मतलब है भी आप ये फाइंड कर सकते हैं भी हम एक पर्टिकुलर इतना प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कितनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, या इतने प्रेशर पे कितना गैस सॉल्युबल होगी एक पर्टिकुलर लिक्विड में। इसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म बोलते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सकें। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन दिया हेनरीज ने। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन हम पहले कर चुके हैं। मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स, किसी गैस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। जितना आप पार्शियल प्रेशर गैस का इंक्रीज करेंगे, उतने मोल्स गैस के ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे, इसलिए उतनी मोल फ्रैक्शन भी उसका ज्यादा हो जाएगा, मीन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वांटिटेटिव फॉर्म है हेनरीज लॉ की। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the pressure or the partial pressure of the gas above the liquid। अब हम इसकी proportionality एक बार definition चेक कर लें। The mole fraction of a gas in the solution, ये ध्यान रखना है, in the solution जिसमें हम इसको dissolve कर रहे हैं, उसमें mole fraction की बात कर रहा है, जो गैस dissolve हो रही है। Mole fraction of the gas in the solution is directly proportional to the partial pressure of the gas in the vapor phase। अब लिक्विड के ऊपर जो गैस है उसमें उसके पार्शियल प्रेशर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो ये हमारा रिलेशन हो गया। इस रिलेशन को थोड़ा हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया और ये हमारा फाइनल रिलेशन है हेनरीज लॉ का, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट KH, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये हमारा पर्टिकुलर रिलेशन हो गया, जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स में सेक्शन में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। इसको अपने ध्यान से रखना है, कई बार गलती से हम इस फॉर्म में लिख जाते हैं ये। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस is equal to Henry's constant into mole fraction of the gas in the solution। अब ये Henry's constant है, इसकी बात करते हैं। Henry's constant की वैल्यूज जो होती हैं डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती हैं, और ये वैल्यूज टेम्परेचर के साथ और सॉल्वेंट के साथ भी चेंज हो जाती हैं। KH की वैल्यू डिफरेंट है डिफरेंट गैसेस के लिए। सपोज एक गैस है, उसकी KH की वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर सॉल्वेंट में
एक है, अगर सॉल्वेंट चेंज कर दो या टेम्परेचर चेंज कर दो तो ये उसकी KH वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे, बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है, हेनरीज कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में। अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या ज़्यादा है तो उसका सॉल्युबिलिटी पे क्या असर होगा। आप भी रिलेशन से सोच के देखें, दोबारा रिलेशन में एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। क्लियर? अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं, प्रेशर ऑफ द गैस पार्शियल प्रेशर अपॉन हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, means mole fraction of the gas is inversely proportional to Henry's constant। अगर Henry's constant की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मोल फ्रैक्शन गैस का सॉल्यूशन में कम होगा, और ये कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी नेचुरली क्या होगी, कम होगी। इसलिए KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी किसी गैस के लिए, उस गैस की उतनी ही सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ध्यान से अपने दिमाग में रखनी है। Higher the value of KH at a given pressure and temperature, lower will be the solubility of gas in the liquid। नेक्स्ट है एप्लीकेशन की बात करते हैं। हेनरीज लॉ हम कहाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल फिनोमिना जो हैं वो हम हेनरीज लॉ के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम इसकी करते हैं, सोडा बॉटल्स को फिलिंग करते हैं। जो सोडा बॉटल्स की, सोडा बॉटल्स में आपको पता है कौन सी गैस फिल करते हैं, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बोजनेटेड वाटर बोलते हैं। तो जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जितना प्रेशर आप ज़्यादा रखेंगे, उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वाटर में। तो ये बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है। अगर आप सोडा बोतल खोलो तो नेचुरली एकदम से गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हाई प्रेशर पे उसको फिल किया गया है। तो सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज करने के लिए वाटर में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे इसको फिल किया जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन जो हम देखते हैं दैट इज बेंड्स टू स्कूबा डाइवर्स। पहले तो आप स्कूबा डाइवर्स के बारे में सारे जानते होंगे, ये आप एक पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। जो ओशंस में या डीप सीज में सिलेंडर लेके नीचे जाते हैं उनको स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं। स्कूबा डाइवर्स का जो ये सिलेंडर है, अगर इसमें हम जर्नल एयर कंप्रेस करके फिल कर दें, एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन 78% के करीब और ऑक्सीजन नियर अबाउट 21% के करीब। ये अगर हम फिल करते हैं, जैसे जैसे ये डाइवर नीचे की तरफ जाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जितना ये नीचे जाएगा किसी ओशन में, उतनी ही ये गैसेस की सॉल्युबिलिटी इसके ब्लड में ज़्यादा होगी। अब जब ये सॉल्युबल होती हैं ब्लड में, ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ हो जाती है, बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, ये तो यूज़ हो जाती है। नाइट्रोजन एज इट इज़ ब्लड में रहती है। अब जब स्कूबा डाइवर वापस ऊपर को आता है, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी नेचुरली क्या होगी, कम होगी। तो नाइट्रोजन एकदम से बाहर आना शुरू होती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं किसी भी स्कूबा डाइवर के, उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है इन बबल्स की वजह से। तो इसको हम बेंड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम बेंड्स बोलते हैं। तो इसका अल्टरनेट क्या किया, इसका अल्टरनेट अब आजकल हम जो नाइट्रोजन है उसको 78% की जगह से सिलेंडर में 56.2% के करीब रखते हैं और 12% के करीब इसमें हीलियम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में नाइट्रोजन के कंपैरिजन कम है। तो ये बेंड्स की जो प्रॉब्लम है ये लगभग दूर हो जाती है इन स्कूबा डाइवर्स में। थर्ड जो प्रॉब्लम है, थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है अनॉक्सिया, जिसको हेनरीज लॉ के बेस्ड हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो क्लाइंबर्स हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे माउंटेन्स पे जाते हैं, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गई। डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन को जब कम ऑक्सीजन मिलती है तो ब्रेन की जो पावर है थिंक करने की, सोचने की, काम करने की, वो कम हो जाती है। इस कंडीशन को हम अनॉक्सिया बोलते हैं। तो अनॉक्सिया जो कारण है इसको भी हम हेनरीज लॉ के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब लिमिटेशंस, हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मतलब किन कंडीशंस में हेनरीज लॉ मींस ये रिलेशन जो हमारा है, इसकी क्वांटिटेटिव फॉर्म क्या रिलेशन है, प्रेशर ऑफ गैस
इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये पर्टिकुलर लॉ है जो ये किन कंडीशंस में बिल्कुल ठीक बैठता है, जब कुछ कंडीशंस में ये वायलेट होता है, तो वो कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, हेनरीज लॉ बहुत अच्छी तरीके से वैलिड है जब जो गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो लिक्विड या सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करती हो, गैस ना तो एसोसिएट होती हो ना डिसोसिएट होती हो उस लिक्विड में, तब ये जो हेनरीज लॉ है ये रिलेशन है पर्टिकुलर वैलिड है, अदरवाइज इसमें वेरिएशन आने की संभावना रहती है। सेकंड, प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इन कंडीशंस पे भी ये लॉ वैलिड है। आपने +1 में भी पढ़ा होगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कौन सी कंडीशन थी जिसमें गैस कैसा बिहेव करती हैं, आइडियल बिहेव करती हैं। तो जब गैस लगभग आइडियल बिहेव करेगी मींस लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, उन कंडीशंस में ये लॉ पूरी तरीके से वैलिड होता है।